केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि यह कार्यशाला 1905 के ऐतिहासिक कांगड़ा भूकंप की स्मृति में आयोजित की जा रही है, जो उत्तर पश्चिमी हिमालय में घटित सबसे विनाशकारी भूकंपीय घटनाओं में से एक था और साथ ही क्षेत्र में बढ़ते आपदा जोखिमों से संबंधित समकालीन चुनौतियों का भी समाधान करती है। कार्यशाला में पद्मश्री हर्ष के गुप्ता और डॉक्टर शैलेश नायक बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करेंगे। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश भर में चरम मौसमी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से 2023 और 2025 के मानसून के मौसमों के दौरान हुए विनाशकारी भूस्खलन, जिनके कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ, बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची और पर्यावरण का क्षरण हुआ। इन घटनाओं ने हिमालय भूभाग में वैज्ञानिक मूल्यांकन, खतरा क्षेत्र निर्धारण और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि सीयू में हाल ही में स्थापित आरएस और जीआईएस हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक गतिविधियों और भूकंप के खतरों को समझने, भूस्थानिक तकनीकों का उपयोग करके भूस्खलन और ढलान की अस्थिरता की निगरानी और मानचित्रण करने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और नीति नियोजन में सहायता करने, पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र में सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यशाला में देश विदेश के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञ हिमालयी टेक्टोनिक्स और भूकंपीयता में हुई प्रगति, भूस्खलन जोखिम मूल्यांकन और शमन रणनीतियां, पहाड़ी खतरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का अनुप्रयोग, लचीले समुदायों और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर चर्चा करेंगे। जी, सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज का जो विशेष हमारा इसका पर्पज़ है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जिस तरह की घटनाएं प्राकृतिक और आपदिक जो हिमाचल में घटी हैं, और हमारे पास लगातार डिमांड भी आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय रिसर्च में बड़ा लीडिंग रोल अपना रहा है। उस दृष्टि से यहाँ पर एक ऐसा विभाग होना चाहिए, और मैं जो है शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हाल ही में हमें दो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और दूसरा सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये अप्रूव किए थे, और इनमें कुछ हमें पोस्टें भी मिली हैं और कुछ हमने पिछले स्टार्ट कर दिया था और कुछ हम इस सत्र से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पर्पज़ भी यही था कि कम से कम ये सेंटर जो हैं, जिस तरह का हमारा पूरा हिमाचल सिस्मिक जोन में आता है, तो ये स्पेशल रूप से स्टडी इन जियोसेंसेस, स्टडीज़ इन जियो हजार्ड्स जितने भी हैं, जितने हमें देखने को मिले हैं, पीछे भी हमें देखने को मिले हैं स्टेट में, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ एरियाज ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, जैसा हमें यहाँ की फ्रेजाइल एंड डायनामिक माउंटेन सिस्टम हिमाचल में और हिमालयस में ओवरऑल देखने को मिला है। उस तरह का स्टडीज़ हो, रिसर्च हो एडवांस लेवल पे, उसको देखते हुए हमने ये विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुरू किए हैं। इसमें प्रोफेसर ए के महाजन जो हैं इसके निदेशक हैं, और प्रोफेसर ए के महाजन शुरू से ही बहुत सालों से जो है वो हिमाचल को और केंद्र सरकार को अपनी कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। इस तरह के जितनी भी लैंडस्लाइड्स पीछे हुई थी और लैंडस्लाइड्स इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनके मिटिगेशन रिसोर्सेज को लेकर के इन एसोसिएशन विद डीडीएमए एंड एसडीएमए जो है स्टेट के साथ, अभी हाल ही में डीसी कांगड़ा के द्वारा भी एक जो है प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है, और पर्टिकुलरली जो कि माइक्रोजोनेशन मैप्स यहाँ का, कांगड़ा का, शिमला का और बाकी जो रीजन हैं जहाँ हाई सिस्मिक जोन कैटेगरी में आते हैं, उसको लेकर के उन्होंने काम भी किया है पूरे स्टेट के साथ मिलकर के। और मुझे लगता है कि हम लोग ना केवल स्टेट के लिए बल्कि और
उत्तराखंड से और बाकी जो ऐसी लाइकली स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी डिमांड आई है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो धर्मशाला का रीजन है, धर्मशाला अपने आप में एक नेचुरल लैब है इस तरह के जियोलॉजिस्ट के काम करने के लिए। तो हमारे इस तरह के स्कॉलर यहाँ पर आते भी हैं और यही एक प्रपोज़ल आई थी। ये प्रपोज़ल आई थी कि इस तरह की एक बहुत बड़ा सेमिनार इंटरनेशनल स्तर पे इस तरह का धर्मशाला में किया जाए। उसको हमने एक्सेप्ट किया था और हिमालयन हॉरिजॉन टेक्टोनिक्स सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइलेंस फ्रॉम 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक इन टुडेज रेलेवेंस, यानी कि उसके बाद सभी को पता है कि कांगड़ा में 1905 में जिस तरह का अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक में जिस तरह का नुकसान हुआ था, और मेनली दिस वर्कशॉप कमेमोरेट द हिस्टोरिक 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सिस्मिक इवेंट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़। आज तक कभी ऐसा इतने बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिला। लेकिन उससे हमने सबक लिया कि नहीं लिया? अगर सबक लिया तो हमने अभी तक क्या किया, और कुछ पीछे जितने भी हुए हैं उससे लगता है कि बहुत बड़ा सबक अभी तक भी हमने नहीं लिया है। जिस तरह का अभी देखने को मिला मैक्लोडगंज के ऊपर वाले एरियाज़ के लिए जिस तरह की हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम हिमाचल में भी विजिट किया है और हिमाचल में भी जिस तरह के लगातार इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं अभी भी, और उससे लगता है कि एक बहुत बड़े लेसन की ज़रूरत थी जिसमें बहुत बड़ा अभी भी गैप नज़र में आया है। तो हमें लगा कि इस तरह का सेमिनार इंटरनेशनल लेवल पे, और जिसमें कि हमारे पास पद्मश्री हर्ष कुमार गुप्ता जो कि रिनाउंड जियोफिजिस्ट हैं, वर्ल्ड रिनाउंड है, उनका बहुत सा रिसर्च है इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी पे, वो हमारे मध्य आ रहे हैं। डॉक्टर शैलेश नायक हैं जो कि रिनाउंड जियोलॉजिस्ट हैं और प्रेजेंट में डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हैं, और पद्मश्री डॉक्टर वीसी ठाकुर हैं जो कि रिनाउंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून के। और इनके अलावा भी बहुत से डिग्निटीज़ हमारे साथ जो कि प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के, वीके गहलोत, डॉक्टर एटी डिमरी हैं जो कि डायरेक्टर हैं आईजी बॉम्बे से, डॉक्टर एमजी ठकराल हैं जो कि डायरेक्टर हैं बीएसएफआई लखनऊ से। बहुत से डायरेक्टर्स जो कि तमाम जो जानी मानी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके तमाम डायरेक्टर्स, या मैं ये कहूँ कि कुछ डायरेक्टर्स और कुछ प्रोफेसर्स, चाहे वो आईआईटी हमारा मंडी है, आईआईटी रोपड़ है, धनबाद है, कानपुर है, गुवाहाटी है, रुड़की है, और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कश्मीर है, और इस तरह के नॉर्थ ईस्ट है, और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लोग लगभग जो है 150 के आसपास डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पर कन्वेंशन रखी है ये 4 से 6 अप्रैल को होने वाली है, और साइमल्टेनियस जो है टेक्निकल सेशंस भी होंगे, क्योंकि इसका एक और जो हमने देखा, हमने इसका जो मेन पर्पज़ रहेगा, ठीक है, फोकस तो इसमें जो हमारा आउटकम निकलेगा, आउटकम वी आर गोइंग टू सबमिट इट फॉर द पॉलिसी डिसीजन मेकर्स एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज। लेकिन हमें बहुत ध्यान जो इसमें हमने रखा है, पर्टिकुलर जो सेशन रखे हैं वो हमने हिमाचल स्टेट को इसका फ़ायदा कैसे हो उसके लिए, क्योंकि इन द रिसेंट ईयर्स वी ऑल हैव विटनेस्ड a worrying rise in extreme events across हिमाचल प्रदेश, particularly the devastating landslides जो हमने देखा particularly 2023 में और 2025 में। और ये जो इंसिडेंट्स था इसने हमें एक सबक सिखाया, एंड पर्टिकुलरली इट अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर साइंटिफिक असेसमेंट, किस तरह से हो, हजार्ड जोनेशन कैसे हो, और रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग हिमालयन टेरेन और ऐसे रीजन में, जबकि हाई सिस्मिक जोन में हमारा हिमाचल है, उसके लिए विशेष रूप से पर्टिकुलरली, क्योंकि हमने जो ये सेंटर खोला है, सेंटर भी हमने विशेष पर्पज़ से खोला है। द पर्पज़ है टू अंडरस्टैंड द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक हजार्ड्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड पर्टिकुलरली ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये जो हमारा सेंटर है, जो डिपार्टमेंट है, ये फोकस करेगा मॉनिटरिंग एंड मैपिंग लैंडस्लाइड्स एंड स्लोप इंस्टेबिलिटी यूजिंग जो हमारे पास एक अल्ट्रा मॉडर्न
लैब कुछ पैसा भी हमारे पास आया है, वो हमारी यहाँ पर एस्टैब्लिश होगी। और कुछ वाडिया इंस्टीट्यूट है, कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हमने एमओयू भी साइन किया है। और जितने भी डायरेक्टर्स अभी आ रहे हैं उनमें भी हम पॉसिबिलिटी वर्कआउट कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके साथ भी एमओयू साइन करें। और मुझे लगता है कि इट विल हेल्प, द सेंटर विल हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेज इन माउंटेन इकोसिस्टम। और जहाँ तक ये कन्वेंशंस की बात है, कन्वेंशन में जो टेक्निकल सेशंस हमने रखे हैं, दिस टेक्निकल सेशंस विल बी एम्फेसाइजिंग मेनली ऑन द एडवांसमेंट इन हिमालयन टेक्टोनिक एंड सिस्मिटी। किस तरह से इनको हम, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कुछ हम बोलते हैं कि नेचर ने ऐसा कर दिया, नेचर का हो गया, अभी हमने पीछे मंडी में देखा और रीजन्स में देखा है, लेकिन कुछ आभास हमें पहले हो सकता है, उसको लेकर के कुछ मिनिमाइज़ क्या क्या हम कर सकते हैं, उस तरह का अगर हम पहले भी तैयार रहें। मान लीजिए अभी आपने देखा होगा, धर्मशाला से शुरू हुआ था, धर्मशाला में ऊपर डैम बना हुआ था, डैम में एकदम पानी आया वहाँ पर। अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि कई कंस्ट्रक्शन जो है वो अलोंग साइड ऑफ द रिवर, जब पता है, क्योंकि ये तो एक नेचर का बेस है कि नेचर का जहाँ हमने कोई डाइवर्शन कर दी, मान लो रिवर का हमने रूट डाइवर्ट कर दिया, वो अल्टीमेटली रिवर जो है अपना रूट लेगी ही लेगी, और जब भी होगा तो वो नुकसान करेगी। तो कई घर ऐसे बना दिए हैं, अभी मैं देख रहा था कुछ होटल जो हैं वो ऐसे बन रहे हैं, ऐसे उसमें, तो वो कल को होटल बनेंगे और नुकसान भी होगा ही होगा, वो ऑब्वियस है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि कई तरह के इस तरह के मैयस हम ले सकते हैं पहले ही, और इसी चीज़ पे हमारा ये जो है 3 दिन की कन्वेंशन है, इसी चीज़ पे फोकस है। आपने एमओयू की बात की, तो यहाँ जो इस आयोजन के जरिए जो बड़े संस्थानों के साथ एमओयू होगा, उसका क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य यही रहेगा कि हम मिलकर के काम करें, कहीं ना कहीं कंसोर्शियम बनाने की ज़रूरत है। और हमारी जो टीम है, हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो मेरे साथ हैं आज, वो उनका पर्पज़ भी, इनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, अपनी डिफरेंट तरह की। ये लोग भी उन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, इनको भी बुलाया जा रहा है, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपस में मिलकर के एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनेगी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में कंसोर्शियम बनेगा। कंसोर्शियम में जो इस तरह के मान लो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, और इस तरह के जो और रीजन्स हैं, उनको मिलाकर के हम इस तरह का पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में मुझे लगता है कि बहुत अहम रोल जो है वो रहने वाला है। मैं तो पहले ही कहा है कि हमारी फैकल्टी जो है डिफरेंट तरह की अभी भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। और स्टेट ने अभी प्रोजेक्ट जो है, अभी एक स्टेट का शिमला से एक प्रोजेक्ट आया है इसी तरह की स्टडी करने के लिए। अभी एक यहाँ डीसी कांगड़ा है, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है इस तरह का काम करने के लिए। काम चल रहा है और इसका पर्पज़ भी यही है कि हम मिलकर के काम करें, मिलकर के और बेटर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हम बना पाएँ। डीडीएमए और एसडीएमए की बात की, तो किस तरह से उनके सब मिलकर आप जो ये काम करेंगे, धरातल पर किस तरह से ये वो तो ऑलरेडी चल रहा है, काम चल रहा है। इन दोनों के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट, अभी भी एक वर्कशॉप कराई थी, आपने देखा होगा, अभी हमने जहाँ अभी वर्कशॉप कराई थी एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इन दोनों के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। पैसा भी सेंक्शन हुआ है, कुछ पैसा, और मैंने यहाँ से अपने विश्वविद्यालय से भी पैसा सेंक्शन किया है ताकि इस तरह का कुछ अच्छे रिजल्ट आएँ। मैं यही फिर बोल रहा हूँ कि हमें कुछ तो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर हमने इन चीज़ों को रोकना है। अब अगर किसी को प्लीज़ करने के लिए लगातार कटान होता रहा, पेड़ कटान होते रहे, मैं जहाँ अभी एग्जांपल दिए हैं, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो ऐसी जगह बन रहे हैं, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंशियल में, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें ये मेजर्स पहले ही लेने पड़ेंगे, और इस तरह के सजेशंस वी आर गोइंग टू गिव द सजेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इसका प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली आने वाले समय।
यहाँ के लिए देखिए